ये भी मुझे बहुत खुशी होती है कि जहाँ पर मैं जाती हूँ वहाँ पर मैं देखती हूँ कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स नहीं, हमारी जो एक्चुअली डीसी लाहौर राफिया हैं, हर जगह ये कमाल का काम कर रही हैं। तो मुझे इतना फ़ख्र होता है आप सबको देखकर। मेरी अपनी मिनिस्टर्स यहाँ पर बैठी हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बैठी हैं और अज़मा बैठी हैं, और मेरी अपनी MNAs यहाँ पर बैठी हैं माशाल्लाह, MPAs बैठी हैं यहाँ पर। बहुत मेहनती एंटरप्राइजिंग ख़वातीन हैं। और ये भी अफसोस की भी बात है कि एक खातून को अपने आप को प्रूव करने के लिए शी हैज़ टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज मैन, वरना एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। और मैं अपनी आप को मिसाल देती हूँ, मुझे भी अपनी पार्टी में, क्योंकि बहुत मेल डोमिनेटेड हिस्टोरिकली ये पार्टी रही है, तो मुझे भी अपनी जगह बनाने के लिए 12-13 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये हर इस खातून के लिए, माँ के लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए मैसेज है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो औरत होना, आपके जो ख्वाब हैं, आपका जो मिशन है, आपका जो दिल करता है करने को, उसकी तकमील में वो रुकावट नहीं हो सकता। ये ख़वातीन आपके सामने मिसाल है माशाल्लाह। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, माशाल्लाह, वेल डन। और अभी हमने ये सेफ्टी ऐप लॉन्च की है, नेवर अगेन। इसके पीछे पूरी हमारी एक हिस्ट्री है, ख़वातीन को क्या फेस करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैंने भी वो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, टू बी ऑनेस्ट। जो हैरेसमेंट होती है, बड़ा आसान टारगेट एक खातून होती है। मैंने भी जलसों में आवाज़ें जो कसना होता है, जेल में जो एक ह्यूमिलिएटिंग सलूक होता है, मैं भी डेथ सेल में रहकर आई हूँ। तो अच्छा है मेरी ट्रेनिंग हो गई है, मुझे सख्त जान बना दिया है, तो मैं अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये किस किस मराहिल से गुजर के ये ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हैं, जो मेरे सामने बैठी हैं और जो स्टेज पे खड़ी हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। और ये एक माइंडसेट का जो मुकाबला करना पड़ता है, वो एक आसान बात नहीं है। ये जो स्ट्रगल्स हैं इनकी, कुछ ऐसी हैं जो कौम के सामने हैं, कुछ ऐसी स्ट्रगल्स हैं हर खातून की, वो लोगों को नज़र नहीं आती। तो मैं इसलिए इनको अनसंग हीरोज़ कहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ, मेरा ख्वाब ऐसा पंजाब है जिसमें विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत तकरीरें होती हैं। मैं वो खाली तकरीर नहीं, मैं पहले काम करके आई हूँ, फिर मैं आज विमेन एम्पावरमेंट में आपके पास पैकेज लेकर आई हूँ। मैंने अपनी पहली तकरीर में कहा था कि मेरी रेड लाइन है, कि ख़वातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी रेड लाइन है। और उसके अलावा कहीं पर अगर किसी खातून से कोई ज़्यादती होती है, वो भी मेरी रेड लाइन है। और मैं ये भी समझती हूँ कि जहाँ पर अगर कोई बच्ची काम करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो वो पढ़े, आला तालीम हासिल करना चाहती है तो करे। कोई खातून पुलिस फोर्स में आना चाहती है, आए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आना चाहती है, आए, DMG में आना चाहती है, आए, डॉक्टर बनना चाहती है, बने, इंजीनियर बनना चाहती है, बने, IT में करना चाहती है, करे। और अगर वो चाहती है कि वो अपने घर से बैठकर वो फ्रीलांसिंग करे तो करे। अगर वो चाहती है कि वो अपने घर से बैठकर अपने एक सिक्योर एनवायरनमेंट में वो अपना कोई बिजनेस करना चाहती है, उसको करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट पंजाब की ख़वातीन को देकर जाऊँ जहाँ पे किसी खातून को अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने एंड्स मीट करने के लिए कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वर्क प्लेसेस जो हैं वो हमारी सेफ़ हों, वहाँ पर कोई किसी भी खातून को एक मेंटल स्ट्रेस का सामना ना करना पड़े कि मुझे किसी भी वक्त किसी सेफ्टी या सिक्योरिटी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ भी ये बात कहनी पड़ती है कि आज भी जो मेरे पास हर सुबह रिपोर्ट आती है, उसमें अभी भी रेप्स जो हैं वो हर रोज़ का मामूल है, हर रोज़ का। लेकिन गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं। IG साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत जल्दी एफिशिएंटली पकड़ते हैं मुल्ज़िमान को, लेकिन वो आज भी वो वाक़यात हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? वो लूप होल्स इतने बड़े हैं हमारे सिस्टम के अंदर, वो अदालत में जाते हैं, अदालत उनको छोड़ देती है।
कल मैं सरगोदा गई तो यकीन माने मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि एक बच्ची थी 12 साल की, आयशा। तो मैंने कोई 3 दिन पहले मुझे पता चला कि उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं एक मियाँ बीवी थे, बिल्कुल यंग, न्यूली मैरिड। तो उन्होंने उसको इतना मारा, 2 महीने माँ बाप से मिलने नहीं दिया, इतना मारा, इतना तशद्दुद किया। घर पे मुलाजिम थी, उनके मुलाजमा थी कि वो बच्ची 2 महीने के तशद्दुद के बाद वो अपनी जान से हाथ धो गई, 12 साल की। अब जिनकी बेटियां हैं, जिनके बच्चे हैं, वो ज़रा थोड़ा इमेजिन करें, अपनी बच्चों को सामने रखें। तो मैंने आईजी साहब से बात की, इन्होंने 72 आवर्स में उनको जो मुल्ज़िम थे उनको पकड़ा और उसकी तस्वीर मुझे भेजी। कल मैं जब सरगोदा गई, क्योंकि वो सरगोदा की रिहायशी थी बच्ची, तो उसके माँ बाप थाने में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। बाय द वे आईजी साहब, थाना बहुत खूबसूरत था आपका माशाल्लाह। पूरा मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी थाने में खड़ी हूँ। और ख़वातीन का अलहदा डेस्क था जिस पे ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स कंप्लेनेंट्स को डील कर रही थी। तो मैं बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, प्लीज़ कीप इट अप। तो वो मैं जब उधर गई तो वो बच्ची के माँ बाप थे, वो भी छोटी उम्र के थे। बच्ची की एक बहन थी, वो सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। वो खुद छोटी उम्र की थी, आई थिंक 13-14 की होगी या उससे भी छोटी थी। तो मैंने पूछा कि ये आयशा की बड़ी बहन है? छोटी बहन है? उसने कहा नहीं, आयशा की बड़ी बहन है, मतलब आयशा उससे भी छोटी थी। और बाप ने कहा कि वो एक छोटा सा बेचारा गरीब सा बंदा था, 5 लाख रुपया उस पर कर्जा था, और उस कर्जे को अदा करने के लिए उसने अपनी इस बेटी को उधर मुलाजमत किसी मियाँ बीवी के घर में दी थी। तो मैं खुश हूँ कि वो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है, हमारा इंसाफ का सिस्टम ऐसा है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करके, जिनको इतना खौफ नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। वो माँ ने मुझे बताया कि वो बच्ची इतनी तकलीफ़ में थी, लेकिन उस बच्ची को माँ से बात करने की इजाज़त नहीं थी कि कहीं वो उसको ये ना बता दे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है। मैंने उसकी तस्वीरें देखी, मैं शेयर नहीं कर सकती थी, मैंने ट्विटर पे भी वो लिखा, मैं शेयर नहीं कर सकती थी, वो बहुत तकलीफ़ दे तस्वीरें। लेकिन कौम को, हमारे मुआशरे को वो तस्वीर देखनी चाहिए। उससे पता चलता है कि हम किस किस्म की मुश्किलात का हमें एज ए सोसाइटी सामना है। उसकी जो जिस्म पे कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ तशद्दुद के निशानात न हो, उसकी स्किन नहीं थी। और आज से चंद माह पहले मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में गई, इसी तरह का एक वाक़या मुझे रिपोर्ट हुआ, मुझे पता चला, तो मैं उस बच्ची को मिलने गई। आप यकीन करें, उस पर इस कदर बुरी तरह तशद्दुद हुआ था कि उसकी ये इस फेस की स्किन नहीं थी, उन्होंने जलाई हुई थी उसकी स्किन, और स्टील के किसी रॉड से उसको मारा था, उसके दांत टूटे हुए थे, और उसके भी यंग माँ बाप थे, यंग सी बच्ची थी 10-12 साल की। तो मैंने अपने लॉ डिपार्टमेंट को ये कहा है कि इस पर फ़ौरन लेजिस्लेशन करें, और सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं करनी, पाकिस्तान का मसला लेजिस्लेशन नहीं है। पाकिस्तान में अगर लेजिस्लेशन होती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो मैंने उनको कहा है कि कोई भी जो जुवेनाइल, कोई भी बच्चा या बच्ची एक सर्टन एज से पहले इस तरह से वो मुलाजिमत, उनको मुलाजिमत में लेना सख्त जुर्म है, और उस पर बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी।